नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में गरीबी और जानवरों को छुपा रही मोदी सरकार, देश की गरीबी छुपाकर लोगों को कर रही गुमराह विदेशियों को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल जिस तरीके से देश में भाईचारे को खत्म किया जा रहा है इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। बताएंगे क्या बोला है हिंदुत्व पर फिर से। वहीं पर दोस्तों G20 की मीटिंग पर जमकर भड़के शत्रुघ्न सिन्हा, बोले जितना बड़ा चढ़ाकर बताया गया वैसा कुछ भी नहीं है G20 में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले जनता ने इंडिया की जीत की और बीजेपी की हार की शुरुआत कर दी है। बताएंगे क्या कुछ अखिलेश ने बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अजीत पवार का भी होगा दारा सिंह जैसा हाल। दरअसल आपको बता दें अजीत पवार ने भी दल बदल की है और अब दल बदलों को जनता सिखा रही है सबक। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म ने मोदी सरकार को डाल दिया है मुश्किल में। बताएंगे क्यों पूरी की पूरी फिल्म में एक तरीके से अडानी से लेकर तो बीजेपी की ही पूरी कहानी दिखाई दे रही है मुझे तो इस फिल्म में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल अडानी सरकार की हार हुई है और देश की जनता ने इंडिया को जिताया है। बताएंगे आखिरकार संजय सिंह ने क्यों लपेट लिया बीजेपी को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे को ना बुलाना बीजेपी को पड़ा भारी, कांग्रेस ने खेला दलित वोटर कार्ड। कांग्रेस ने कहा बीजेपी दलित विरोधी है। दरअसल आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे दोस्तों दलित समाज से आते हैं। बताएंगे क्या है ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 2024 में बनेगी इंडिया की सरकार, बीजेपी होगी सत्ता से बाहर। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में गरीबी और जानवरों को छुपा रही मोदी सरकार, देश को पता है कि क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि विदेश से आए हुए लोगों को सच्चाई नहीं दिखा रही है मोदी सरकार, वो सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर झूठ परोस रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सच छुपाने की जरूरत है, जो हमारे देश का सच है वो हमें बताना चाहिए। राहुल गांधी के इन बयानों पर फिर से घमासान मच गया है। बीजेपी के नेता बिलबिला रहे हैं कि राहुल विदेश जाकर फिर से देश की बुराई करने लगे। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे दोस्तों कि राहुल गांधी जब जब विदेश जा रहे हैं उनको उल्टा फायदा ही हो रहा है। और राहुल गांधी कोई आप समझिए ये बहुत सोच समझकर ये मीटिंग का फैसला लिया होगा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी को पता था कि G20 होने वाला है और उससे पहले ही राहुल गांधी ने भी अपना विदेशी दौरा तय कर लिया था। राहुल गांधी के यही विदेशी दौरे भी दोस्तों उनकी राजनीति में एक बड़ा फायदा पहुंचाना है। आपको याद होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं थे तो वो विदेश जा जाकर देश के बारे में पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोले जाते थे और उनको इस चीज का फायदा होता था। वो बाहर देश में जाकर विदेश के बारे में हालांकि सही चीजें नहीं बोलते थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि अब इसमें मेरा फायदा हो रहा है। यही कारण दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दों को तेजी से उठा रही है। और अब आपको बता दें राहुल गांधी ने विदेश जाकर मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल देश में जो विदेशी मेहमान आए उनसे सारी सच्चाई छुपा रही है सरकार, उनसे गरीबों को और बेरोजगारी को छुपाया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है तो वो वहां का सच बताए, हमारे देश में गरीबी का, महंगाई का। और जाहिर सी बात है दोस्तों इस चीज को तो हमेशा ही छुपाया जाता है। जब आपको याद होगा ट्रंप आने वाले थे तो गुजरात में गरीबी जहाँ गरीब रहते हैं वहां पर एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी गई, बहुत लंबी और ऊंची, ताकि गरीबों के झोपड़े वोपड़े सब छुप जाएं। लेकिन सच्चाई तो यही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले इंडिया की जीत की और बीजेपी के हार की शुरुआत हो चुकी है।
आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया लगातार जो है यहाँ पर उपचुनाव में जीत दर्ज की, तो वहीं दूसरी तरफ ये इंडिया का पहला टेस्ट था। सब लोगों ने इसको इंडिया और एनडीए बनाम ले लिया था, इसीलिए इंडिया की जीत हो गई और एनडीए बुरी तरीके से हारा एक तरीके से। अब इस पे घमासान बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। जो बीजेपी ने गणित बैठाया था दोस्तों हार जीत का, वो गणित कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ रहा है और इसीलिए अब बीजेपी सोच में पड़ गई है कि वो आने वाले समय में अब चुनाव को किस तरीके से जो जारी रखे। क्योंकि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जो मायावती के दलित वोटर थे दोस्तों, वो अब की बार इंडिया के साथ दिखाई दिए। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है दोस्तों कि लगातार बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर का वो करती अपमान और मायावती चुप रहती हैं। क्योंकि आपको तो पता ही है कि मायावती दलित समाज की हितैषी बनती हैं, लेकिन यहाँ पर जब दलित समाज से बाबा साहब अम्बेडकर आते थे, उन्होंने देश का संविधान लिखा। बीजेपी उसी संविधान को बदलना चाह रही है, वो देश के नाम के ऊपर सियासत कर रही है, इंडिया और भारत, भारत और इंडिया, जबकि भारत इंडिया है दोस्तों और इंडिया ही भारत है। ये बात जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने कही है, लेकिन बीजेपी ने जानबूझकर इस चीज को एक मुद्दा बना रखा है और इसी मुद्दे को लेकर मायावती भी घिरी हुई है। जाहिर सी बात है, इन मुद्दों को उठाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। मायावती ने कहा कि अब की बार हम जो है उपचुनाव नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि उपचुनाव में आप लोग किसी को वोट न डालो, मायावती ने ये कहा। लेकिन मायावती ने ये कहने के बाद दोस्तों गेम भी पलट दिया। मायावती ने लोगों से, वोटरों से ये तो कहा कि वो इस उपचुनाव में वोट न डालें, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उन्हें डालना भी है तो वो लोटा को वोट डाले, वोटा को। तो ऐसे में लोगों के सामने मायावती का असली चेहरा आ गया। लोगों ने समझ लिया कि मायावती चाह क्या रही है। यहाँ पर सीधी सी बात यह है दोस्तों कि इस बार जो दलित वोटर हैं वो भी इंडिया के साथ इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ लगातार आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। कभी उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, जूते साफ करवाए जाते हैं, उनके घरों को तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर चला के मार दिया जाता है। तो इस चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी घिरी हुई है और अब की बार दलित समाज के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हैं दोस्तों। सीधी सी बात यह है कि हमारे जो दलित भाई हैं उन्होंने सोच लिया है कि अब की बार वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, दल बदलुओं की अब खैर नहीं। अगला निशाना जो है आपको बता दें महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में एनसीपी को छोड़ अजित पवार जो है वो बीजेपी में शामिल होगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जनता जो है वो दल बदलों को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। ऐसे में दोस्तों दल बदल कानून के तहत अब अजित पवार को बिहार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जनता जो है वो दल बदलुओं को पसंद नहीं करती। आप देख लीजिए कर्नाटक में दल बदलू खड़े हुए, पूरे लाइन से हारे। ऐसे ही बीजेपी ने अखिलेश यादव के दारा सिंह को खड़ा कर दिया घोसी में, उन्हीं के खिलाफ जो अखिलेश की तरफ से चुनाव लड़े थे। लेकिन दोस्तों अब की बार दारा सिंह को लोगों ने हरा दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसका सीधा सा असर ये हुआ दोस्तों कि जनता ने उनको ठेंगा दिखाने का काम किया, जनता ने बाय बाय बोल दिया। और ये अच्छा भी है दोस्तों, दल बदलुओं के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। जनता किसी पार्टी में वोट देती है और आप जाकर कहीं और ही मिल जाते हो। मान लीजिए वोट दोस्तों आपको कांग्रेस में मिला, कुछ दिन बाद आप बीजेपी में शामिल हो गए, तो आपने एक तरीके जनता का अपमान किया, क्योंकि जनता ने तो आपको वोट इसलिए दिया था क्योंकि आप कांग्रेस में थे। और ये सबक सिखाती है जनता ही। तो बीजेपी को अगर ये लगता है कि वो जो भी कर रही है सही है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में, क्योंकि हमारे देश की जनता दोस्तों अगर वोट देना जानती है तो वो वोट वापस छीनना भी जानती है। और यकीन मानिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा ही साफ होगा। सूपड़ा साफ इसलिए होगा क्योंकि बीजेपी की दोस्तों जो विचारधारा है, बीजेपी सोचती है उससे कहीं ना कहीं विपक्ष का दूर दूर तक नाता नहीं है, और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत भी बनेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे संजय सिंह, बोले अडानी वाली सरकार हारेगी, इंडिया जीतेगा। आपको बताते चले संजय सिंह ने मोदी सरकार को अडानी की सरकार नाम दिया। संजय सिंह का कहना है कि उपचुनाव में लोगों ने बता दिया वो अडानी सरकार के साथ नहीं, बल्कि जो है वो
इंडिया के साथ है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, उपचुनाव में मिली बीजेपी को करारी हार से संजय सिंह गदगद है। संजय सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल जनता ने जवाब दे दिया कि वो अडानी की सरकार के साथ है या फिर इंडिया के साथ है। आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया बनाम अडानी में मामला उलझा हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं। अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी की जो मुश्किल खड़ी हुई है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप समझते क्या हो, भारतीय जनता पार्टी को तो ऐसा लगता है कि वो लोगों को डराए धमकाकर जो भी करवा रही है दोस्तों वो सही है, लेकिन इस वक्त क्या देखने को मिल रहा है, बीजेपी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आने वाला जो टाइम है, आने वाले जो वोटर्स हैं दोस्तों, वो भी बीजेपी को सबक तो सिखाएंगे ही। और समाज में दोस्तों जिस तरीके के भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, जो चीजें हो रही हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। वो देश की विचारधारा के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है, लेकिन हमें एक चीज का पता है कि दोस्तों आज जो देश की हालत है और जो देश में जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की वजह से हुआ है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अब सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है। और ये सबक दोस्तों जनता ही सिखा सकती है, उसको सत्ता से बाहर करके। तो संजय सिंह की बात गलत नहीं है कि ये सरकार सच में अडानी की है दोस्तों, और जनता इंडिया के साथ आ चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। शाहरुख खान की फिल्म ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। दरअसल दोस्तों शाहरुख की फिल्म ऐसा लगता है जैसे बीजेपी की सरकार के ऊपर ही बनाई गई हो। फिल्म जबरदस्त तरीके से बिजनेस कर रही है, अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। खुद पठान का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है शाहरुख खान की नई फिल्म जवान ने। लेकिन मामला सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों, मामला ये है कि अब बीजेपी की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म में दोस्तों तमाम वो मुद्दे उठाए गए जो इस वक्त हमारे देश के हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। शाहरुख खान की फिल्म में एक डायलॉग है कि जब आप उंगली से वोट देते हो तो सोच कर दो, उनसे सवाल पूछो कि हम 5 साल के लिए आपको चुनना है, हमारे बच्चों के लिए क्या करोगे, कहाँ स्कूल बनाओगे, हमारे इलाज के लिए क्या करोगे, अस्पताल कहाँ बनाओगे, हमारे रोजगार देने के लिए क्या करोगे। यही नहीं, शाहरुख खान ने फिल्म में कहा है, एक फिल्म में जो विलन काली बना है वो कहते हैं कि सरकार ने इसके 800 करोड़ रुपए माफ कर दिए, लेकिन ये किसान जिसने लोन सिर्फ 40,000 रुपए का या फिर 2 लाख रुपए का लोन लिया था, इसके लोन ना चुकाने के ऊपर इसका ट्रैक्टर उठा लेगा, और उसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। अगर एक तरीके देखा जाए दोस्तों तो शाहरुख खान ने किसानों का भी मुद्दा उठाया, वो वाला जिसमें किसान आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं कर्जा न चुकाने के ऊपर। और आप समझिए ये पूरी कहानी बीजेपी की दरजाती है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो फिल्म में काली विलन है जिसका 800 करोड़ रुपए माफ किए कर दिए जाते हैं, उसकी जगह अडानी और अंबानी को ले लीजिए। रिलायंस और अडानी का दोस्तों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ किया गया है। आप समझिए हमारी सरकार के पास किसानों के लिए पैसा नहीं है कर्जा माफ करने को, और अडानी और अंबानी के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। तो एक तरीके देखा जाए तो जवान ने बीजेपी की बखिया उधेड़ कर रख दी है, क्योंकि इस फिल्म में तमाम वही मुद्दे उठे हैं दोस्तों जो इस वक्त बीजेपी देश में कर रही है। करप्शन भी बीजेपी फैला रही है, अस्पतालों में जो इलाज की सही से सुविधाएं नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भूपेश बघेल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले G20 में सिर्फ बीजेपी ने जो है यहाँ पर दोस्तों शोबाजी करी है, शो ऑफ करा और कुछ भी है नहीं। दरअसल उनका कहना है इंदिरा गांधी के राज में तो जो है यहाँ पर 100 लोग आए थे विदेशों से, और प्रधानमंत्री के तो 20 भी नहीं आ पाए, उसमें से भी कई लोग गायब रहे। आपको बता दें उन्होंने कहा कि फिलहाल इंदिरा गांधी के समय 100 लोग आए थे देशों से। ऐसे में साफ है दोस्तों कि फिलहाल उन्होंने G20 के जरिए मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से दलित समाज का अपमान किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को ना बुलाकर, ये मोदी सरकार दलित विरोधी है। दरअसल दोस्तों आप सभी को पता होगा मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बीजेपी ने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया ही नहीं, जिसके बाद खड़गे को लेकर सब विपक्ष बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गया। आपको बताया जा रहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो भी अब तक के काम करें दोस्तों बहुत अच्छा करें, और ऐसे में सरकार की नीयत है, सरकार का जो असली एक चेहरा है वो साफ दिखाई दे रहा है।
तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर सोचना तो पड़ेगा ही दोस्तों। और बीजेपी की टेंशन भी बढ़ने वाली है, क्योंकि बीजेपी एक चीज भूल गई है दोस्तों कि इस देश में भाईचारे के लिए जगह है, प्यार मोहब्बत के लिए जगह है, लेकिन दुश्मनी के लिए जगह नहीं है। मतलब कि आने वाले समय बीजेपी के लिए खराब होने वाला है। और इतनी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इस देश की सबसे करप्ट पार्टी बन चुकी है। इस देश के संविधान को तार तार कर रही है वो। आने वाले समय में हमें यह भी देखना होगा कि बीजेपी दोस्तों कहां पर क्या करने वाली है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि देश में दोस्तों अब भाईचारे, प्यार मोहब्बत को खत्म कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, सुप्रीम ने बीजेपी को घेरा। बोले फिलहाल तानाशाह बादशाह को सिर्फ अमीर पसंद है, गरीबों से नफरत करता है तानाशाह। आपको बताते चले दोस्तों, सुप्रीम ने सब्जी वाले रामेश्वर की फोटो शेयर करते हुए एक तरफ जो है G20 की तस्वीर शेयर की। सुप्रीम ने कहा कि दरअसल तानाशाह को गरीब लोग पसंद नहीं, उसको अमीरों से प्यार है। आपको बता दें ये ताना उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारा। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ही क्यों कहा। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले एक सब्जी वाले रामेश्वर का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद राहुल गांधी ने उनको अपने घर पर बुलाया, खाना खिलाया और उनसे बातें भी की। अब दोस्तों सब्जी वाले रामेश्वर का फोटो शेयर करते हुए सुप्रीम ने कहा कि याद है ना आपको रामेश्वर की आंखों में वो आंसू, और ये कहना कि हमारे अब इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि हम सब्जी भी खरीद कर बेच पाएं, हमारे वो हालात नहीं है अभी। जिसके बाद सुप्रीम ने वो हालात याद दिलाते हुए बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी उनके लिए काम करती है, पूंजीपतियों के लिए, गरीबों के लिए नहीं। और दोस्तों इससे साफ दिखाई देता है कि फिलहाल जो इस वक्त ये चुनावबाजी हो रही है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। बीजेपी की असलियत यही है दोस्तों कि बीजेपी देश के संविधान को मिटाने का काम कर रही है। और आज जो हो रहा है वो हमने तो देख ही लिया, प्रधानमंत्री से लेकर तो नरेंद्र मोदी, बीजेपी के तमाम नेता इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। और अब इस चीज को बदलने का समय भी आ गया है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ जाल उसी के ऊपर गिरेगा। आप देख लेना, कभी कभी गांव में जानवरों को फंसाने के लिए जाल पटकते हैं, लेकिन कभी कभी उसी में खुद ही फंस जाते हैं। और वही कहावत बीजेपी के साथ भी हो रही है। देश की विचारधारा को के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले बीजेपी बनाती है देश में नफरत का माहौल, हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी चुनाव के वक्त। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने जो है यहाँ पर घोसी में मिली हार, और जो है अखिलेश ओवैसी के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त होने पर ओवैसी ने भड़क गए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, घोसी के साथ साथ और कई जगहों पर चुनाव हुए थे, जिसमें एक था झारखंड, लेकिन वहां पर असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई, उनको किसी ने वोट ही नहीं डाला। यही कारण है जो असदुद्दीन ओवैसी अब परेशान है, उनको टेंशन हो रही है कि आखिरकार अब क्या किया जाए। आपको बता दें, एक तरफ तो ओवैसी कहते हैं कि वो मोदी सरकार को हराना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी इंडिया के खिलाफ ही चुनाव लड़ते हैं। हालांकि उनके पास ये बहाना रहता है कि विपक्ष ने हमें नहीं मिलाया, हम उनसे अलग हैं, इसलिए हम तो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको अलग हो तो चुनाव लड़ना है तो लड़ो, लेकिन एक चीज साफ है दोस्तों कि फिलहाल इधर सरकार की नीतियां और सरकार के जो फैसले हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। और आज हमारा देश जो है दोस्तों भाईचारे, प्यार मोहब्बत से चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है यहाँ पर मिटाने का काम किया है। तो ये कह नहीं सकते दोस्तों कि आने वाले समय में बीजेपी का क्या हाल होगा, क्योंकि आपको बताते चले आने वाला समय बीजेपी के लिए जबरदस्त टेंशन ला रहा है। 4 राज्यों के चुनाव होने वाले, इन 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी जबरदस्त तरीके शिकस्त पाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में काफी कमजोर नजर आ रही है। हालांकि राजस्थान में पेच फंसा हुआ है, लेकिन दोस्तों राजस्थान में भी कुछ जब से अशोक गहलोत ने योजनाएं चलाई हैं, तब से अशोक गहलोत का जादू दिखाई दे रहा है। तो हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या होता है, राजस्थान में किसकी सरकार बनती है। लेकिन एक चीज तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए दोस्तों ये मुसीबत का सबब बनेगी। और ये इसलिए भी कह रहा हूं मैं क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि आने वाले समय का चुनाव कैसा होगा। फिलहाल चलिए।